रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन बंदे की दुनिया में परेशानी को दूर की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके परेशानी को दूर करेगा। और जो बंदा के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, फिट है। हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल मोटिवेटेड यूथ क्लब पे। दोस्तों, आज जो हमारे शो के गेस्ट हैं जनाब असद मुर्तज़ा साहब, ये पेशे से आलिम दीन हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ साथ समाज में होने वाले हर खैर और नेकी के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने कुछ साल पहले तकरीबन 2019 लॉकडाउन के समय इन्होंने एक छोटी सी पहल की थी। इन्होंने एक चीज़ सोचा था कि यूं मैं अकेले लोगों की खिदमत करता हूं, उनके परेशानियों में, उनके दुख सुख में चल के हिस्सा लेता हूं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मैं इसको एक बड़े लेवल पे एक स्टेज और एक प्लेटफॉर्म से इसको कर सकूं। इन्होंने ये इरादा किया, हौसला किया, और दोस्तों आज ये हौसला एक बड़े बदलाव के साथ कामयाब होकर आज हमारे सामने। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं, इन्होंने जो पहल की थी वो एक एनजीओ, एक फाउंडेशन के लिए पहल किया था कि एक अल-हम्द फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ हो जो बड़े पैमाने पे लोगों की खिदमत कर सके और उन लोगों के लिए भी आसानी हो जो चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल, हमारे पैसे और हमारी चीज़ों का सही इस्तेमाल हो सके किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। दोस्तों, ये बदलाव आज हमारे सामने है। कितना कामयाब है, आज हम खुद इसकी बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। इसलिए हमने इस पॉडकास्ट का थीम भी यही रखा है, छोटी पहल बड़ा बदलाव। तो चलिए दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में जानते हैं इस एनजीओ के बारे में जनाब असद मुर्तज़ा साहब के साथ। असद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बखैर हैं, और मैं आपको भी बधाई मुबारकबाद देता हूं और मैं आपकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमको यहाँ पे बुलाया। असद भाई, अभी जैसा मैंने बताया कि लोगों के अंदर खैर का जज्बा बहुत है, और मैं भी कई लोगों से मिल चुका हूं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं ऑफिशियल में। जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या वो कहीं खैर में हिस्सा करना चाहते हैं, तो या तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और आज के ज़माने में जो फ्रॉड चल रहा है, हर कोई एक नकाब के साथ सामने आता, तो वो चाहते हुए भी कुछ खैर कर नहीं पाते, या अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको कोई स्टेज नहीं मिल पाता। तो आपके अंदर ये पहल, ये उम्मीद और ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि एक एनजीओ हो, एक प्लेटफॉर्म हो? इसके बारे में आप बताएं। शुरू में तो हम लोगों ने ये जो सिलसिला जो चला है वो लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ है, और लॉकडाउन में हुआ ये था कि हमारे कुछ पोखरिया के नौजवान जो थे उन्होंने पहल की थी, उसमें हम भी शामिल हो गए थे। तो उन लोगों का ये इरादा था कि हम लोग भी कुछ मदद करें, क्योंकि उस टाइम में जो जॉब में थे और दूसरी चीज़ों में थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। और बाकी जो ठेला वगैरह रोजाना जो मजदूरी करते थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बिल्कुल। जिसकी वजह से वो भूखे भी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान के शिकार हो रहे थे। तो तमाम नौजवानों ने इरादा किया कि हम अपने पॉकेट से पैसा इकट्ठा करने के बाद हम लोग सामान लाया करते थे और बांटा करते थे। अच्छा। इन तमाम चीज़ों को लोगों ने जब देखा तो और लोग आगे बढ़ते चले गए, और वो चीज़ एहसास जो आपने कहा कि लोग चेहरा बदल बदल के आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनजीओ के नाम पे लूट रहे हैं। बिल्कुल। ये चीजें अक्सर देखा, तो जब हम लोगों के एतमाद उन लोगों पे आया तो उन लोगों ने भरपूर मदद की हमारी, और ऐसा लग रहा था कि पैसा, यानी सुबह में ये लगता था कि सुबह में हम लोग बांट करके आते थे और पता चल जाता है इतना ही अमाउंट आ चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम में लॉकडाउन में हम लोग छोटी पहल के साथ में 15 सब लोगों का साथ 1.5 लाख तकरीबन पैसे आए थे, उसमें हम लोगों ने बांटा। और उसमें एक हमारे बरादर मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मदद किया। और हमने पूछा कि सर ये लोग, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस हेल्प के लिए दे रहा हूँ, ये पैसा आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। सही बात, सही बात। हमारा अगला सवाल भी अरशद भाई इसी पे है कि आपके एनजीओ का नाम अल-हम्द फाउंडेशन है, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि अल-हम्द नाम आपने किस बेसिस पे रखा, ये क्या चीज़ है? ये असल हुआ था क्या कि जब पहली मीटिंग जब हम लोगों ने लॉकडाउन से शुरू किया था, उस वक्त
NGO کھولنے کا کہیں سے ارادہ نہیں تھا. اچھا. بس یہ کر رہے تھے کہ ریلیف کا کام کریں گے اور ہٹ کر کے, کیونکہ یہ کام جو NGO والا تھا تھوڑا سا بدنامی والا تھا, حقیقت میں بتایا تھوڑا سا, کیونکہ مقصد بنا لیا لوگوں نے. تو ہم لوگوں نے کیا, مگر بعد میں جا کے ہوا کہ نہیں ایک NGO بننا چاہیے. اور تو ہم لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی اپنے گھر پہ, اور وہاں پہ جو میٹنگ میں سب نوجوان اکٹھا ہوئے, انہوں نے کہا کہ کون سا نام رکھا جائے. تو ایک ساتھی جو ہمارا مہتاب ہے, وہ وہیں پہ نیچے اترتے وقت بولا کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میٹنگ کامیاب ہوئی. تو جسٹ ہمارے دماغ میں یہ چیز آئے الحمدللہ, تو ایسا کرتے ہیں, ہم نے مہتاب سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں الحمدللہ سے الحمد سے بنا دیتے ہیں. تو اسی نام ہم لوگوں نے چوز کیا اور اسی وقت طے ہو گیا کہ الحمد. الحمد کے اصل معنی یہ عربک لفظ ہے, یہ حمد کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا, شکر کرنا. ہاں, شکر کرنا, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. اور الف لام لگا کر کے, عربی کا یہ رول ہے, قاعدہ ہے کہ الف لام لگا کر کے کسی چیز کو خاص کر دیا جاتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے الحمد فاؤنڈیشن یہ بنایا, مطلب ایک شکر کا مقام, ایک پلیٹ فارم, اس لیے آپ لوگوں نے. بہت اچھا. ارشد بھائی, یہ آپ بتائیں ہمیں کہ اس فاؤنڈیشن کا مشن کیا ہے, اور اس کے بعد کیا یہ فاؤنڈیشن کسی خاص طبقے کے لیے ہے, کسی ایک محلے کے لیے ہے, یا کسی ایک کمیونٹی کے لیے, یا عوام کے لیے اوپن ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ کنفیوژن لوگوں کو ہو رہا ہے, اور آپ کے چینل کے ذریعے انشاءاللہ اس کو ہم کلیئر کریں گے. میں ایک شعر کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا. جی بالکل. کوئی بزم ہو کوئی انجمن, یہ شعار اپنا قدیم ہے. واہ واہ. کوئی بزم ہو کوئی انجمن, یہ شعار اپنا قدیم ہے. جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا. سبحان اللہ. اور ہم لوگوں کا حقیقت میں یہی مشن تھا کہ جہاں بھی ہم لوگوں کو جو چیزیں ہوتی تھی وہ ہم لوگ کام کر دیا کرتے تھے. اس لیے دیکھا ہوگا ہمارے میں جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے, یہ ہم لوگوں نے کسی ایک چیز کو فوکس میں نہیں کیا کہ تعلیمی پہ کرنا ہے یا اور دوسری, جہاں پہ ضرورت پڑے گی وہ ہم لوگوں نے, جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہم لوگ اس میں مطمئن ہیں, اور ہم لوگوں نے اس میں کیا. اس لیے کہا کہ جہاں روشنی کی کمی میں وہیں ایک چراغ جلا دیا. اور آپ کا یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو NGO ہے, یہ ہے جو NGO وہ تمام لوگوں کے لیے, تمام انسانیت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے. انسانیت میں کوئی بھید بھاؤ, کوئی ذات پات نہیں, کوئی کچھ اونچ نیچ نہیں. بس ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو ہم لوگ الحمدللہ اس کام کو کر رہے ہیں. بالکل. ویسے دوستوں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس فاؤنڈیشن کا ممبر میں بھی ہوں. مجھے وہ دن یاد ہے جب کورونا کا وقت تھا اور لاک ڈاؤن چل رہا تھا, تو کیسی پریشانی ملک پہ تھی, اور کتنے زیادہ لوگ پریشان تھے. آنے جانے کے لیے سواری موجود نہیں تھی, لوگ دلی سے ممبئی سے پیدل آ رہے ہیں, ریلوے ٹریک پہ سو جا رہے ہیں, چپل نہیں ہے. ایسے دور میں لوگوں نے بہت خدمت کی, ہر طرح کی لوگوں نے خدمت کی. پولیس والوں نے چپل بانٹا, جس کو جہاں سے ہیلپ ہوا کیا. اور ہم نے خود دیکھا تھا کہ اس NGO نے گھر گھر جا کے راشن پہنچایا, چاہے وہ کوئی ہو, وہ برج کے کنارے جھگی جھوپڑی ہو, چاہے وہ مندر کے پاس پڑھنے والے کچھ بچے تھے ان کو ہو, ہم نے دیکھا. تو ارشد بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اب جو اگلا سوال ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارے کلیگ ہیں, ہمارا ایک دوست تھا دیویانشو, اس نے مجھ سے ایک بار تذکرہ کیا تھا کہ دوست یہ بتاؤ, تم لوگوں میں جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے, تم لوگ جو زکوٰۃ نکالتے ہو, پیسے نکالتے ہو, تو پیسہ بانٹنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ پیسے تمہارے پاس آتے کہاں سے, اس کا ریسورس کیا ہے؟ عام طور سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ ہمیں فنڈنگ کی جاتی ہے, پیسہ گلف سے یا کہیں بھی باہر سے ہمیں فنڈنگ کی جاتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں بتائیے. جو آپ الحمد کر رہے ہیں, یہ تقریباً 4 سال ہونے کو ہے, تو یہ اتنا سکسیسفل ہے, تو اس کو چلانے کے لیے ریسورس آپ کے پاس کیا ہے, یا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا, تو پھر آپ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمد فاؤنڈیشن کا ہر ممبر الحمدللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, کسی عہدے کی ضرورت نہیں اس کو, تمام ممبر. اور یہاں پہ ہے کہ سلوگن بھی ہم لوگوں کا ہے کہ جو بھی ہر ممبر جو ہوگا وہ ایک ذمہ دار بھی ہوگا اور ورکر بھی ہوگا. الحمدللہ اسی لیے ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ یہ جو سورسز جو آ رہے تھے پیسے, وہ ہم لوگوں نے ایک منتھلی اپنے اوپر باندھ لیا تھا. اچھا, ہر ممبر کے ذمہ تھا یہ منتھلی تھا. اچھا, کہ 50 روپے کم سے کم تھا, اور زیادہ جتنا بھی آپ دیتے. اچھا, 50 روپے کم سے کم تھا. اور باقی ہم لوگوں نے ایک چیز یہ بھی رہا تھا کہ 50 روپے کا ایک فارم ہم لوگوں نے کیا تھا کہ آپ ہمارے ممبر بننا چاہتے ہیں, 50 روپے کا فارم آپ بن گئے, اس کے بعد منتھلی آپ کو دینا پڑے گا 50 روپے. الحمدللہ اسی کے ذریعہ ہم لوگوں سے یہ کام چلتا تھا, اور آج تک کہیں سے کوئی فنڈنگ ہماری نہیں آئی. اور آپ ایک چیز یہ تعجب کریں گے کہ ایک ابھی جسٹ 1-2 ہفتے پہلے ہمارا جو آڈٹ ہوا ہے وہ 4 سال بعد ہوا ہے.
4 साल 4 साल बाद ऑडिट हुआ। ऑडिट करने वाले जो आए थे वो अच्छा। सीबीआई वाले थे और उन्होंने कहा, ताजुब किया। गवर्नमेंट की तरफ जी जी हाँ अच्छा, ये एनजीओ रजिस्टर्ड भी है? हाँ रजिस्टर्ड है, ये तो बहुत बड़ी registered बात है। और वो उसमें सब है। तो उसमें आए थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि आपका एनजीओ 4 साल से रन कर रहा है अच्छा। और आपका पहला ऑडिट। हमने कहा सर ऑडिट है, वो मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने ऑफिस को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस को देखा, हमारे जहाँ जहाँ हम लोगों ने खर्चा किया था वो बाज़ाब्ता तौर से फोटो वगैरह भी दिखाया और तमाम चीज देखने के बाद तो ताजुब करने लगे कि सर आप लोगों को अभी तक एक भी फंड नहीं मिला। और हम लोग हकीकत में चाहते हैं कि हम लोग फंडिंग नहीं, क्योंकि जब पैसे आएंगे ज्यादा तो बेईमानी भी साथ आएगी। बिल्कुल सही। और ज्यादातर जो होता है एनजीओ का मकसद लोगों ने बना लिया है कि कमाना और अपना जेब भरना। बिल्कुल। और इसी नाजायजी की वजह से हम लोगों ने मजबूरन इसका रजिस्टर करवाया, मजबूरन, क्योंकि जो पैसे जो बाहर से आ रहे थे तो कभी कभी हमारे अकाउंट पे परसेंट पे आ रहे थे, कभी और आ रहे थे, तो खुदा न खास्ते कुछ बचने के लिए हम लोगों ने इसको बाज़ाब्ता तौर से रजिस्टर करवाया और बैंक अकाउंट खुलवाया। और ये जो पैसे आ रहे हैं तमाम लोगों के अंदर में है और वो सिर्फ मंथली के तौर पर, और सारे रिकॉर्ड्स आपके सारे पास रिकॉर्ड और ज़कात वगैरह जो होता है महीने के। अशद भाई, मैं खुद भी इसका तजर्बा करता हूँ। जब मंथली पेमेंट मैं करता हूँ तो मैंने देखा है कि विद इन 5 मिनट्स या विद इन अ डे मुझे उसका रिसिप्ट मिल जाता है। और मेरा ये खुद का उसूल है कि जहाँ भी मुझसे छोटा मोटा अल्लाह ताला खैर का काम लेता है मैं उसका रिकॉर्ड रखता हूँ, प्रॉपर रिकॉर्ड रखता हूँ, जहाँ भी हो जिस वक्त भी हो मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये बताइए अशद भाई, आखिरी सवाल है और बहुत अहम है कि जब इंसान कोई नेकी का काम शुरू करता है या कुछ भी इनिशिएट लेता है तो आम तौर से देखा गया है कि कुछ पॉजिटिविटी भी होती है और कुछ नेगेटिविटी भी उसके साथ होती है। इन द सेंस कि कुछ लोग आपके साथ भी होते हैं और कुछ लोग आपके लेग पुलिंग में भी होते हैं। तो आपकी ये जो कामयाब सक्सेसफुल जर्नी रही है तो इसमें पॉजिटिविटी क्या आई लोगों की तरफ से और नेगेटिविटी आपने क्या फेस किया? कोई स्टोरी, कोई वाकया, या आप हमारे ऑडियंस से, पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का हेल्प आपको करे ताकि ये और कामयाब हो और सक्सेसफुल हो? आपने एक चीज कहा कि जो भी अगर कोई नेकी का काम करने जाइएगा तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको होगी, सबसे ज्यादा परेशानी, और ज्यादा वार भी झेलने पड़ेंगे। हमारा ये अक्सर रूल रहा है, हमने अपने जिंदगी में एक चीज ढाल दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं बीच में थोड़ा सा बात काट करके कुछ जानकारी के लिए कि जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑफिस जहाँ चल रहा है वो हमारे शाहीन भाई हैं, वो शराफत अली जो हैं, वो अपनी तरफ से उन्होंने ऑफिस दे रखा है। अच्छा। उसका कोई भी चार्ज नहीं लेते। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 घंटे उस काम में वर्कर हूँ, एक तरीके से खादिम की हैसियत से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 रुपए भी उससे कोई मंथली नहीं लेता, यानी हमारा कुछ नहीं होता। ये तमाम चीज़ें उसके बाद है और इसके में यही चीज़ें हम लोगों की खूबी है। और दूसरी चीज़ें हैं कि आती है, कभी कभी मन करता है कि इस चीज़ को छोड़ दें, इतना ज़्यादा इख्तलाफ आता है, मगर एक बात याद आती है कि इंसान की जो बातें होती है ना, अगर उसको पत्थर बना लोगे और पत्थर बना करके अगर अपने कांधे पे सवार कर लोगे तो आप झुक जाओगे, रिएक्ट नहीं करोगे। जी, झुक जाओगे, बिल्कुल। हाँ। और झुक जाओगे। और अगर उस पत्थर को, जो अल्फाज उन्होंने बोला है, और उस पत्थर को अगर अपने कांधे से उतार करके और जमीन पे फेंक दोगे तो वो पत्थर आपका रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल, खामोशी इख्तियार करना एक बहुत बड़ा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से इल्जाम आए, बहुत सी चीजें आए और तमाम चीजें आती रहेंगी, और इसके माने ये नहीं कि अगर कोई बुराई आए तो उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं, हर जमाने में आएगी और आती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हम लोगों ने फेस किया है और बखूबी, हुस्न बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से इस चीज़ को चला रहे हैं। इल्ज़ाम भी आए कि बाहर से कुछ आता ही आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ इजाज़त है, शर्त ये है कि अगर हमारे आप मेंबर हैं, आप मेंबर बनने के बाद आप आइए, हमारे रिकॉर्ड को देखिए, हमारी चीज़ों को देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हूबहू आपको चीज़ें नज़र आएंगे। और मैं आखिर में इस चैनल के ज़रिया यूथ मोटिवेटेड यूथ क्लब के ज़रिया मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अलम फाउंडेशन से आप जुड़े। बिल्कुल, ये अलम फाउंडेशन आपका अपना है। बिल्कुल। और मैं हकीकत में वहाँ में खादिम की हैसियत से हूँ। बिल्कुल। मैं ये जो हमारी एक ऐसी हैसियत है कि हमारे नौजवानों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अलम फाउंडेशन को एक बुनियाद बनाया, और मैं उसका एक अदना खादिम हूँ। बिल्कुल। और मैं हकीकत एक बात ये कहूँ कि मैंने
उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाया। बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने सबसे ज्यादा नौजवानों का ये रोल था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का रोल है। आप नौजवान, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और उससे जुड़ें, ताकि हम में एक फिजा कायम हो और ये जो चला है इसको और आगे तक ले जाए। बहुत अच्छा अरशद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में दोस्तों कुछ बातें मैं इस एनजीओ के बारे में बताता चलूं। ये एनजीओ प्रेजेंट में इन्होंने एक हमारे मोहल्ले के चौक पे एक दीवार बना रखा है, नेकी का दीवार। अभी बहुत सारी जगह पे ये चल रहा, जहाँ पे इन्होंने थॉट लिख रखा है, जिनके पास ज्यादा हो वो यहाँ छोड़ जाए और जिनको जरूरत हो वो यहाँ से ले जाए। जिनके पास पुराने कपड़े हो जो यूज नहीं कर सकते वो वहाँ जाके लगाते हैं, और काफी सिस्टमेटिक तरीके से साफ सुथरे जगह पे इन्होंने लगाया है। आप उसको देख भी सकते हैं कि वो लोग कैसे उससे फायदा उठा रहे हैं। प्रेजेंट में अभी फ्राइडे के दिन यहाँ पे जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके सामने शाम में ये खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बहुत तरह का काम ये एनजीओ करती है। जब किसी को जरूरत होती है, मैं अक्सर देखता हूँ कि ऑफिस में कोई ना कोई आदमी बैठा हुआ होता है, और हम लोग उसकी पहले तहकीक करते हैं, मुकम्मल इंस्पेक्शन करते हैं और फिर अल्लाह का नाम लेके उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद भी यही है, हमने नाम भी यही रखा है कि मोटिवेटेड यूथ क्लब, मोटिवेशनल चीज जो हम आप तक पहुंचा सके। आज हमारा वक्त कहाँ नहीं जाया हो रहा, नौजवान चौक चौराहे पे बैठे रहते हैं, पैसे लेके मोबाइल्स में महंगे महंगे चीजों में यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा वक्त जाया हो रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुनिया में खैर की चीजें बहुत है, लोगों के लिए खैर भलाई बनाना ये भी खैर है, अपने ऊपर अपने कैरियर को बनाना, सक्सेसफुल आदमी बनना ये भी खैर है, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना ये भी खैर है। तो मैं आखिर में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। अलविदा।